साल भर से बिहार में सभी पार्टियों को चुनाव की तारीखों का इंतजार था। चुनाव की तारीखें आ गईं। अब उसके बाद मामला फंस गया है सीट बंटवारे को लेकर। यह सीट बंटवारा ऐसा कुछ कि मानो पार्टियों का चुनाव नहीं होने चल रहा है, जैसे किसी की शादी तय हो गई हो। शादी में मामा फूफा जैसे नाराज होते हैं, वैसे अब मुख्य पार्टियों की जितनी सहायक पार्टियां थीं, उनके नेता नाराज दिख रहे हैं। क्या कुछ इसमें बिहार के चुनाव में होने वाला है, आज बात उसी पर हम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही सभी पार्टियां सीट बंटवारे का मसला सुलझाने में जुट गई हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अटकलें थोड़ी तेज होती नजर आ रही हैं। भाजपा करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इतनी ही सीट नीतीश बाबू को भी चाहिए, यानी कि उनकी पार्टी जदयू को भी इतनी ही सीट चाहिए। एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के खाते में बचती हैं कुछ 43-44 सीटें। मगर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी की मांगे ऐसी हैं कि भाजपा और जदयू को अपनी सीटों से कटौती करनी पड़ेगी। मगर नीतीश ने अब यह जिम्मा भाजपा को सौंप दिया है कि पहले वे अन्य सहयोगी पार्टियों के मामले को सुलझा लें, फिर आपस में जदयू और भाजपा बैठ करके सीटों का बंटवारा करेगी। पिछले कुछ दिनों से चिराग, कुशवाहा और मांझी जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उससे तो यही साफ होता है कि एनडीए के लिए सीट का बंटवारा करना थोड़ा सा मुश्किल है। नीतीश चाहते हैं कि पहले सहयोगी पार्टियों का मसला सुलझे, उसके बाद बची सीटों को भाजपा और जदयू आधा आधा बांट लेगी। 1-2 सीटों का समझौता हो सकता है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पासवान को 40 सीटें चाहिए और उधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो को 20 सीटों की दरकार है। इसी तरह जीतन राम मांझी की हम को कम से कम 15 सीटें चाहिए। फिलहाल कोई नीचे उतरने को तैयार नहीं है। इस तरह से यह आंकड़ा 75 सीटों तक पहुंच रहा है। ऐसे में जदयू भाजपा के पास कुल 168 सीटें ही बचती हैं। भाजपा अगर 100 सीटों पर अड़ी रही तो नीतीश को कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अगर नीतीश 100 सीटों पर अड़े रहे तो भाजपा को कम सीटों के साथ समझौता करना पड़ेगा। भाजपा तो पीछे हटने वाली पार्टी नहीं, और साथ ही वो नीतीश को भी नाराज नहीं कर सकती। ऐसे में सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही भाजपा कुछ गुणागणित करने का काम करेगी। यही नीतीश भी चाहते हैं कि सहयोगी दलों की सीट के बंटवारे को भाजपा ही सुलझाए। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले 137 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 1 सीटें जीती थी। वहीं मांझी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 पर जीत हासिल की। इसी को आधार बनाकर मांझी इस बार के विधानसभा चुनाव में 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन में मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टी से भी राजद की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टी 2020 के चुनाव के उलट इस बार जीतने वाली सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। पार्टी आरजेडी से इस पर तगड़ा मोलभाव भी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि बिहार में कांग्रेस को इस बार 55 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी ने 25 कैंडिडेट के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। जैसे ही बंटवारा फाइनल होगा, वैसे ही सारे नामों की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि 1-2 दिन में नाम फाइनल होने वाले हैं। दूसरी ओर मुकेश और लेफ्ट को मनाना महागठबंधन के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण अवश्य बना हुआ है। अब बात करते हैं कि जनसुराज पार्टी का क्या कुछ रुख है। जनसुराज पार्टी ने 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इनमें से कुछ प्रमुख सीटों पर यह नाम फाइनल किए गए हैं। मुजफ्फरपुर से डॉक्टर अमल कुमार दास, गोपालगंज से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, भोरे से प्रीति किन्नर, रघुनाथपुर से राहुल कीर्ति सिंह, दरौदा से सत्येंद्र कुमार यादव, मांझी से वाईवी गिरी, बनियापुर से श्रवण कुमार महतो, छपरा से जयप्रकाश सिंह, परसा से मुसाहिब महतो, सोनपुर से चंदन लाल मेहता, कल्याणपुर से राम बालक पासवान, मोरवा से जागृति ठाकुर, मटियानी से डॉक्टर अरुण कुमार, बेगूसराय से सुरेंद्र कुमार सहनी, खगड़िया से जयंती पटेल, बेलदौर से गजेंद्र निषाद, परबत्ता से विनय कुमार वरुण, पीरपैंती से घनश्याम दास, अस्थामा से लता सिंह, बेलहर से ब्रजकिशोर पंडित, बिहार शरीफ से दिनेश कुमार, नालंदा से कुमारी पूनम सिन्हा, कुम्हरार से गणितज्ञ प्रोफेसर केसी सिन्हा, आरा से डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, चिनारी से नेहा कुमार नटराज, करघर से भोजपुरी एक्टर सिंगर रितेश रंजन पांडे का नाम आया है। ये तो पहले ही खबर थी कि रितेश रंजन पांडे जनसुराज पार्टी में शामिल हुए हैं और उनको कोई सीट मिल सकती है।
बंटवारा तो हो जाएगा, मगर अहम मुद्दा यही रहेगा कि बिहार के बिगड़े हालात को सुधारने के ठोस कदम क्या उठाए जाएंगे। मोदी जी ब्रिटेन को न्योता दे आए हैं कि वो भारत आकर अपने विश्वविद्यालयों की शाखा खोले। एक समय तक ब्रिटेन का गुलाम रहा भारत अब ब्रिटेन से पढ़ाई लिखाई करना सीखेगा। भारत के विश्वविद्यालयों में संघ की शाखाएं चलाई जाएंगी और अच्छी शिक्षा के लिए ब्रिटेन को भारत बुलाया जाएगा। तेजस्वी ने ऐलान कर दिया कि वे हर उस घर को एक सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं जिन घरों में सरकारी नौकरियां नहीं हैं। कम से कम यह ऐलान 1000 रुपए का भत्ता देने वाले नीतीश और मोदी जी के ऐलान से तो बेहतर ही है। अब वादे पूरे कौन करता है या किया है, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलता है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में अभी फिलहाल जो रस्साकसी चल रही है उसका समाधान करना नीतीश बाबू और भाजपा के लिए चुनौती बना हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान चिराग पासवान से बात कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं। शादियों में मामा फूफा की तरह गुस्साए सहयोगी दलों को ठीक ठाक नेक नहीं मिला तो भाजपा के लिए बिहार चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार सुसंस्कृति परिहार के लिखे एक लेख के छोटे से अंश के साथ इस रिपोर्ट को समाप्त करते हैं। वे लिखती हैं, बिहार के सत्तासीन नेता केंद्र सरकार की तरह सत्ता से चिपके रहकर और जनता का होठ हथियाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। उद्देश्य साफ है, येन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज रहना। बिहार के लोगों ने सर्वदा नया इतिहास बनाया है। इस बार भी बिहार में नई इबारत लिखकर देश को पुनर्जीवित करने में बिहार के मतदाता अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि पहले पहल देश की सर्वाधिक बिगड़ी हालत में चुनाव बिहार में हो रहे हैं। यहीं से रास्ता बनेगा जो देश का भविष्य सुरक्षित रखेगा। उधर नित्यानंद राय कई बार चिराग पासवान के आवास पर पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान और नित्यानंद राय की दिल्ली में हुई बैठक खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई है। जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं, चिराग पासवान ये बात कह रहे हैं, जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। सीटों की घोषणा जल्द हो जाएगी। हम लोग पहले ही हर चीज को विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, जो कि हो रही है। हालांकि चिराग पासवान 40 सीटों से 35 सीटों पर आए हुए हैं। पहले वो 40 सीटों पर अड़े हुए थे, अब कह रहे हैं कि हम 35 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन भाजपा कह रही है कि भैया आप 25 सीट ले लो, हम आपको एमएलसी और राज्यसभा सांसद भी दे देंगे, लेकिन 25 पर मान जाइए। यानी कि मामला साफ है कि भाजपा 100 सीटों से नीचे नहीं उतरना चाहती। नीतीश भी 100 सीटों के नीचे आना नहीं चाह रहे हैं। ये 200 और बाकी बचे जो 43 सीटें हैं उसमें ही मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी को सीट देने का विचार भाजपा और जदयू कर रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ। बिहार चुनाव की सारी अपडेट आपके बीच में हम देते रहेंगे। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए आपको वीडियो कैसी लगी और प्रतिक्रिया देना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।